तो देखेंगे आज ये किताब जो है 9th की है, 9th क्लास की किताब है और प्रश्नावली जो है 12.1 का यह उदाहरण नंबर 3 प्रश्न है। उदाहरण नंबर 3 प्रश्न है। इस 3 प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ था ना, लेकिन इस प्रश्न में देखेंगे तो भुजाओं का अनुपात रूप दिया हुआ है कि 3:5 5:7 और 7:में। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि भुजाओं की लंबाई कितना है। तो मानेंगे यहाँ पे कि माना कि भुजाओं की लंबाई ना जी, हल में लिखेंगे कि माना कि भुजाओं की लंबाई क्रमशः, भुजाओं की लंबाई क्रमशः क्या मानेंगे, 3x मान लेंगे, दूसरा 5x मान लेंगे तथा तीसरा कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज का परिमाप दिया है ना जी, कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है जी, a + b + c होता है, यही ना होता है। चूंकि त्रिभुज का परिमाप a + b + c होता है तो a + b + c तो यहाँ पे ज्ञात हो गया कि चलिए 3x है, 5x है और क्या है, 7x है। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना बाबू, 300 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप जो दिया है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। यानी चूंकि दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप कितना, 300 मीटर। अब देखिए ए की जगह पे कितना, 3x, बी की जगह पे कितना, 5x और सी की जगह पे कितना, 7x। अब देखिए सब एक ही प्रकार के है कि नहीं, 3x है, 5x है, 7x है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे या 300 मीटर बराबर 5 3 कितना होता है, 8 और 7 कितना हो गया, 15x हो जाएगा। अब जब इधर भेजेंगे एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, है ना, यानी 15x को इधर बोला लेते हैं और 300 वाले को उधर भेज देते हैं ना जी। बराबर क्या करेंगे, बराबर है तो इसको इधर कर सकते हैं इधर, और इधर वाले को उधर कर सकते हैं। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। या x बराबर 300 मीटर बटा कितना हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया हो, x का वैल्यू आ गया कितना, 20 मीटर हो गया। कितना हो गया, x का वैल्यू 20 मीटर। तो लिख देंगे हाँ, भुजाएं क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे। अब देखिए पहला था 3x, तो 3x था तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 20 बराबर 20 तिहाई 60 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा जी, दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, पहला उतना हो गया तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, 5x यानी 20 × 100 हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। 60 मीटर हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तथा तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हाँ, तीसरा भुजा क्या हो जाएगा जी, 7x है तो 7 गुने 20 बराबर कितना हो गया, 140 मीटर, है ना। अब हमें ज्ञात करना है
कि भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हीरोन सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से पहले लगेगा एस, क्योंकि अर्ध परिमाप है त्रिभुज का, यानी विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा कितना होता है? 2 होता है। तो ए की जगह पे कितना हो गया? 60 हो जाएगा। बी की जगह पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और सी की जगह पे 140 बट्टा कितना? 2। अब सबको जोड़ेंगे, 0 0 0 कितना हो गया? 4 0 6 10 हो गया। 10 के 0 यहाँ से लग गया 1 1 1 2 1 3। अब बट्टा में कितना हो गया? 2। अब ये कटेगा, 15 दूनी 30 बराबर एस कितना निकल गया जी? 150 मीटर निकल गया ना। इसलिए लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जी? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ये हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए एस बराबर कितना है? 150 और रूट अंडर चढ़ जाएगा इंटू, अब एस के जगह पे फिर 150 माइनस ई के जगह पे क्या निकला था? 60 निकला था, तो 60 घट जाएगा। फिर एस के जगह पे कितना? 150। बी कितना था जी? 100 था, ठीक है ना। अब फिर देखिए 150, सी था कितना? 140। अब घटेगा यह, तो इंटू में ये 150 था तो 10 का 10 रहेगा, गुने 150 में से 60 घटेगा, यानी 0 से 0 घटा 0, 1 दहाई इसको देगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बच गया 0, तो 0 का 0 यानी 90 ही रह जाएगा। फिर देखिए गुना, फिर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 50 हो जाएगा, गुने इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे जी? तोड़ेंगे। चलिए कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। मान लीजिए यहाँ पे 50 है, तो इसको इस हिसाब से तोड़े कि यहाँ पे भी 50 आ जाए। तोड़ सकते हैं ना? तो बताइए 50 तिहाई कितना होता है? 150 नहीं होता है। अच्छा इस 90 को तोड़ दें, 10 नवा 90 और 10 नवा ऐसे तोड़िए ना, 3 त्रिका 9 और 9 दैया के 90 अगुने 50 अगुने 10 हो गया, है ना। आसान बनाते हैं तोड़ने के लिए, है ना। आसान जिस रूप में आप तोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो यह रूट से बाहर आ गया कि नहीं? 50 आ गया ना, 50 आ गया बाहर। अब देखिए फिर यहाँ पे 50 से बाहर निकल गया, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 3 है और एक और 3 कहीं नहीं है, तो 3 फिर बाहर चला आया। फिर यहाँ पे 10 का समूह बन जा रहा है, तो 10 बाहर निकल के चला आया। रूट में क्या बच गया जी? एक 3 बच जा रहा है, तो 3 हो जाएगा, है ना। अब इधर लिख देंगे। तो बताइए अतः भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अतः भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना बाबू? 5 तिहाई 15 15 दैया के 150, यानी 1 0 यहाँ पे तो हो जाएगा कितना? 1500। मैंने गुना करने का तरीका देखिए, 5 तिहाई 15 15 कम 15 और 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 बैठ गया कि नहीं। और इसके अंदर है कितना? 3, तो 3 यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर हो जाएगा। मीटर कैसे होगा? सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि सेंटीमीटर रूट से बाहर निकलेगा तो क्यों सेंटीमीटर ना बचेगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।